हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसमें आर.एस. अग्रवाल की एक और नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 3B। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गई है, तो भाई 3A एक्सरसाइज जरूर देख लेना क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीजें कवर करी हैं। बाकी अगर एनसीईआरटी आप कवर करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी में ऑब्वियसली हम सारी चीजें बेसिक से हम कर चुके हैं, तो बेसिक्स अगर समझना है और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है कि एनसीईआरटी के अगर आपने पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा है और सारे क्वेश्चन किए हैं तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उनके सामने। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आर.एस. अग्रवाल के और कई सारे चैप्टर हम आगे करने वाले हैं। और आर.एस. अग्रवाल हम क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएंगी, कमेंट करके भी मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आ जाए। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 3B का हमने लिया क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 3A में कर चुके हैं। तो हमको बोला गया डिफाइन ऑन n बाय m स्टार n इक्वल टू LCM mn शो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन विच इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। अब देखो हमको ये बोला गया है कि यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो किस पर डिफाइन है? नेचुरल नंबर पर, और शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन शो करने के लिए सीधी सी बात है कि नेचुरल नंबर पर है तो भाई एलसीएम है आपका बाइनरी ऑपरेशन। अगर आप दो नेचुरल नंबर लेते हैं और दो नेचुरल नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं तो आप एक बात बताइए कि दो नेचुरल नंबर का एलसीएम लेने पे आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली अगर दो नेचुरल नंबर का आप एलसीएम लेते हैं तो आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। मतलब यहां पर ये जो ऑपरेशन हमको दिया ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो थोड़ा सा लिख के बता देते हैं कि लेट हमने कोई एक एलिमेंट लिया 1 लिया जो कि एक आपका नेचुरल नंबर है, और दूसरा जो नंबर है 2 लिया, ये भी एक नेचुरल नंबर है। अब अगर आप इस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं दोनों पे, जैसे कि हमारा है m स्टार n है, तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है यानी एक ऑपरेशन दिया है m स्टार n इक्वल टू LCM m कोमा n, इसकी जगह पे हमने ले लिया 1 स्टार 2 और LCM 1 कोमा 2। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 का LCM आप लेते हो तो ये आएगा 2 विच इज अ नेचुरल नंबर। तो जो आप इनपुट ले रहे हैं उसको अगर आप ऑपरेशन पे अप्लाई करते हैं और जो आउटपुट आया है वो भी एक नेचुरल नंबर आया है जिसके लिए आपका ऑपरेशन डिफाइन है, मतलब इसका क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहां लिख देंगे हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। अब दूसरी चीज हमसे बोली है कि ये कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा फटाफट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी हम ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। और एक्सरसाइज 3A अगर आप कर लेंगे तो 3B खुद बना लेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव की बात करें तो अगर आप देखें कोई भी दो नंबर ले लो भाई, हमने ले लिया 1 एंड 2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर से। अब 1 स्टार 2 अगर आप फाइंड करते हो तो यहां पर आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एलसीएम। जिन दोनों की बात हो रही है उनका एलसीएम, तो यहां पर एलसीएम ऑफ 1 2, 1 और 2 का एलसीएम फाइंड करोगे 2 आएगा, या फिर 2 स्टार 1 करते हो तो एलसीएम ऑफ 2,1 तो ये भी 2 आएगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 का एलसीएम ले लो या 2 1 का एलसीएम ले लो, ऑर्डर चेंज करके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1, मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, तो एसोसिएटिव में 3 नंबर ले लो। हमने यहाँ पर एसोसिएटिव की बात करते हैं तो भाई 3 नंबर ले लो। 1 ले लो जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 3 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रही हूँ। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका? 2 स्टार 3 एज इट इज, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो 6। ठीक है, अब इसके बाद 1 एज इट इज ये हो जाएगा 2 स्टार 3। तो देखो 1 एज इट इज, 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो आएगा 6, 6 और 1 का एलसीएम लोगे तो 6। तो क्लियर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल है 1 स्टार 2 स्टार 3 के। तो यहाँ लिख लो कि 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज एसोसिएटिव। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो लो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या है? डिफाइन स्टार ऑन जेड
बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी, शो दैट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहली चीज तो हमको यही बोली गई है कि यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये शो करो। और आगे बोला गया है विच इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, और हमको ये भी शो करना है कि ये कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले तो हमको ये शो करना है कि z किसको शो करता है, आपके इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर यानी अपने कंप्लीट नंबर। अब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ध्यान दें, हमको शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमको ये चीज़ पता है कि अगर a इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, b इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर इनका आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी एक इंटीजर को बिलोंग करेगा, या फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी ये इंटीजर को बिलोंग करेगा। क्लियर? अगर एग्जाम्पल समझना है तो हमने दो नंबर ले लिया, हमने 1 ले लिया और 2 ले लिया। 1 भी ऑब्वियसली हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर है। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 2 तो हमको मिलेगा 2 जो कि एक इंटीजर है, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस 2 करोगे तो -1 मिलेगा जो कि एक इंटीजर है। अब यहाँ पर इंटीजर बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला गया, ठीक है। कैपिटल Z मीन्स इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब इंटीजर को कैपिटल Z से भी शो करते हैं, कैपिटल I से भी शो करते हैं। तो आपको देखना होगा कि क्या दिया है, I दिया है तब भी इंटीजर है, Z दिया है तब भी इंटीजर है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात हो गई। तो अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, अब एक चीज का ध्यान दें आप, अगर हम इनके सब्ट्रैक्शन क्या आया -1 और इनका मल्टीप्लाई आया है 2, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमको 1 मिल रहा है जो कि एक इंटीजर है। तो बस यहाँ पर हम वही करेंगे। एंड अगर हम ये a माइनस बी यानी इनका सब्ट्रैक्शन और ये a भी जो मल्टीप्लाई किया इनको ऐड कर दें तब भी तो ये इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। बस यही तो चाहिए हमको कि इनके अंदर जो एलिमेंट है ना a और b, अगर ये इंटीजर है तो ये जो पूरा रिजल्ट है ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आपका हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a स्टार b बिलोंग्स टू z, हेंस a स्टार b इक्वल टू a माइनस b प्लस ए बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहली चीज हमने यहाँ पर शो कर दी कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमको बोला गया नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो देखो कम्यूटेटिव की अगर बात करें तो थोड़ा सा फटाफट से कर लेते हैं डायरेक्टली अपन कि अपना a स्टार b इक्वल टू है a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। और अगर आप b स्टार a फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस बी ए। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी, यहाँ है b माइनस ए प्लस, ये भी आप चाहो तो a भी लिख लो कि b, एक मिनट, b माइनस ए प्लस ए बी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a पॉजिटिव b नेगेटिव, यहाँ पर b पॉजिटिव a नेगेटिव, ये इक्वल होंगे क्या? क्लियर दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं होंगे। अगर एग्जाम्पल से आपको समझना है तो यहीं पर मैं समझा देती हूँ कि जैसे 1 और 2 है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अगर 1 स्टार 2 फाइंड करते हो आप तो इसमें वैल्यू रखो, कहाँ है ये, आपने रखा 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 1 2, 2 से 2 गया, ये आ गया 1, ठीक। अब 2 स्टार 1 फाइंड कर लो आप, तो 2 माइनस 1 प्लस 2, तो 2 और 2 4 माइनस 1, ये आ गया 3। तो 1 और 3 इक्वल है क्या? चाहो तो एग्जाम्पल से भी आप कि a स्टार b अपना है a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब हमको ये चीज़ पता है कि 1 भी अपना इंटीजर है, 2 भी अपना इंटीजर है, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, 2, ठीक। और यहाँ पर 2 स्टार 1 अगर फाइंड करते हो तो 2 माइनस 1, 2 1 2, आप देख रहे हो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 3, ये इक्वल है क्या? नहीं है, तो लिख दो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1 और लिख देना सो बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन z। अब एसोसिएटिव पे आते हैं। तो एसोसिएटिव की बात करें तो यहाँ पर अपन 3 नंबर ले लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पर 4 3 2, ओके। ये तीनों ही बिलोंग कर रहे हैं अपने इंटीजर को। अब मान लो हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर हमने सबसे पहले किया 4 स्टार 3 स्टार 2। अब ध्यान दें अपना बाइनरी ऑपरेशन क्या है, a माइनस बी प्लस ए बी, तो 2 ही एलिमेंट पे लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 स्टार 3 में लगा रहे हैं, तो ध्यान दें a है 4 b है 3 और बाइनरी ऑपरेशन है a माइनस बी प्लस ए बी, तो a माइनस बी प्लस ए बी यानी 4 3 12,
यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ स्टार लगाओ और ये 2। क्लियर। अब देखो 4 - 3 1, 12 + 1 13 स्टार 2। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाओ, तो a हो गया 13, b हो गया 2, a - b + ab, तो a - b + ab यानी 13 × 2 26। ठीक है, तो 13 + 26 हो जाएगा 39, 39 में से 2 जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37। ओके, चलो अब फाइंड करते हैं हम 4 स्टार 3 स्टार 2। अब ध्यान दें ये 4 तो अपना एज इट इज 4 स्टार, 3 और 2 में अप्लाई करेंगे हम बाइनरी ऑपरेशन। a - b + ab, a है 3, b है 2 प्लस ab यानी 3 2s are 6, ये ब्रैकेट लगा लो। ये 4 स्टार एज इट इज, 3 - 2 1, 6 + 1 7। अब 4 और 7 में अप्लाई करो तो 4 - 7, 4 7s are 28, ये आ जाएगा आपका 25। क्लियर है? ठीक है, तो आप बताएं कि इसको हमने फाइंड किया 37, इसको फाइंड किया 25, तो यहाँ लिखेंगे कि 4 स्टार 3 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्टार 3 स्टार 2। दिस इज नॉट एसोसिएटिव। और यहाँ लिखो ओके। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम अपने पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर बोला गया डिफाइन स्टार ऑन z बाय a स्टार b इक्वल टू a + b - ab। बस यहाँ चेंज क्या हुआ है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अब उधर उल्टा कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको शो करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो सीधी सी बात है कि भाई a हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, तो ऑब्वियसली उनका सम भी इंटीजर होगा, उनका मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होगा, और अगर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी वो एक इंटीजर ही हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही तरीका है जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर a और b दोनों ही इंटीजर हैं तो a + b भी हमारा एक इंटीजर होगा एंड a × b भी एक इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर होगा। तो यहाँ पर a + b - ab कर दें तो ये भी क्या होगा, एक इंटीजर। मतलब क्या हुआ कि a स्टार b बिलोंग्स टू इंटीजर। हेंस जो स्टार है यानी यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो लिख देंगे ऑन z। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया विच इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ना तो कम्यूटेटिव था ना एसोसिएटिव था, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है, सिर्फ यहाँ पर एक साइन इधर से इधर चेंज हुआ है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव की बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए हम वही 2 नंबर ले लेते हैं अपने 1 2। तो a की जगह पे हमने लिया 1, b की जगह पे हमने लिया 2। सबसे पहले 1 स्टार 2 फाइंड करेंगे, फिर 2 स्टार 1 फाइंड करेंगे। तो देखो 1 और 2, तो यहाँ पर क्या है a + b - ab यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1। ओके, अब यहाँ पर 2 स्टार 1, तो a की जगह पे है 2, b की जगह पे है 1, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1s are 2। अब देखो ये -2 ये 2 कैंसिल, बचा 1। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1, मतलब कि ये कम्यूटेटिव है। ओके, चलो एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी वही एलिमेंट ले लेते हैं, 4 3 2 बिलोंग्स टू इंटीजर। सबसे पहले फाइंड करेंगे 4 स्टार 3 स्टार 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 4 और 3 में हम लगा रहे हैं, तो देखो a + b - ab, तो a + b - ab 4 3s are 12, ये ब्रैकेट लगाओ स्टार 2। ओके, अब देखो 4 + 3 हो गया 7, 7 12 में से 7 माइनस होगा, ये बचेगा आपके पास -5 स्टार 2। आप देख रहे हैं -5 भी आपका एक इंटीजर है, 2 भी आपका एक इंटीजर है। अब इन दोनों में आप ऑपरेशन अप्लाई कर दो फिर से, तो यहाँ पर -5 + 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -5 × 2 -10। अब देखो
यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 + 2 माइनस माइनस +10। ओके, 10 - 5 5 5 + 2 7। ओके, चलो अब क्या करते हैं अपन, 4 स्टार 3 स्टार 2। तो जो ब्रैकेट वाला है सबसे पहले उसको, तो 4 स्टार एज इट इज, 3 और 2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो a + b - ab, तो a + b - ab, 3 2s are 6। ओके, अब देखो ये जो 4 स्टार है ये एज इट इज 3 + 2 5 -6 + 5 -1। अब इन दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या है, a + b - ab, तो a + b - ab यानी 4 × -1। ओके, तो देखो 4 + -1 और माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, 4 + 4 8, 8 - 1 7। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि इसको सॉल्व करके भी हमको 7 मिला है, इसको सॉल्व करके भी 7 मिला है। सेम एग्जाम्पल लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी, लेकिन यहाँ पर वही चीज, उसी से हमको रिजल्ट मिल रहा है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, बट पिछले में नहीं मिल रहा था क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हमको जो ऑपरेशन डिफाइन करके दिया गया था वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं था, यहाँ पर है तो लिख देंगे। ओके, ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। चलो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन q - 1। q क्या होते हैं हमारे, रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर जिनमें से हम 1 को हटा सके, तो 1 भी हमारे एक रैशनल नंबर है। तो q सारे के सारे रैशनल नंबर, लेकिन सिर्फ 1 आप नहीं ले सकते, 1 यहाँ पर इस सेट में इंक्लूड नहीं है। डिफाइंड बाय a * b = a + b - ab, यानी जो हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया है वही सेम का सेम है, लेकिन हमारा जिस सेट पर डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन वो चेंज कर दिया गया है। आगे हमको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस। तो यहां पर सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। दूसरा क्या है, शो दैट ईच a बिलोंग्स टू q - 1 हैज इट्स इनवर्स। तो इनवर्स की बात करते हैं बाद में, लेकिन इनवर्स से पहले हमको ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के बिना आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहां पर क्या फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमको ये चीज पता है कि चलो लेट e बिलोंग्स टू q - 1। देखो जो e है हमारा, ये हम आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसी के लिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। दिस बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है देन क्या कंडीशन होती है कि a * e = a = e * e, राइट। अब ये हमारा इनमें से हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। अब a * e = a। अब यहां पर आप बाइनरी ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या बोलता है, a + b - ab। तो देखो यहां पर a की जगह पे a है, b की जगह पे e है, तो a + b - ab, ओके, = a। अब आप ये देखें, ये जो प्लस का ये है उस तरफ जाके माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है। तो और इन दोनों में से आप e कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 - a = a - a, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा e 1 - a, ठीक है। ये प्लस का उधर गया माइनस का है, a - a 0। हमको मेन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, तो अभी हमने सपोज कर लिया e, और e की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब देखो 1 - a मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 0 ही हो जाना, तो e = आ गया 0। क्लियर, समझ में आ गई बात, बस 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ गया 0। अब दूसरी चीज पूछा है हमसे कि शो दैट ईच a बिलोंग्स टू q - 1। ईच a का मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर सारे के सारे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है 1 को छोड़कर। तो 1 को छोड़कर कोई भी रैशनल नंबर अगर है तो उसके लिए इनवर्स हमको बताना है, ठीक। तो देखो, तो हमने यहां पर लिया लेट b बिलोंग्स टू q - 1 इज इनवर्स ऑफ a। a का इनवर्स हमने b ले लिया,
अगर ए का इनवर्स बी है तो कंडीशन क्या कहती है, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार, यही कंडीशन है हमारी इनवर्स की। अब वही इन दोनों को ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पर हमने लिया ए स्टार बी इक्वल टू ई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो आप, तो ई की जगह पे हमने रख दिया 0, ठीक है। और ए और बी में हम ये अप्लाई कर देते हैं, तो हमने अप्लाई किया, ये हो गया ए प्लस बी माइनस ए बी। अब हमारा इनवर्स क्या है, हमने इनवर्स क्या लिया है, बी को। किसको इनवर्स लिया है, बी को, तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू फाइंड कर ली तो काम बन गया। ये जो ए है ना, ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस में चला जाएगा, और इन दोनों जगह से हमने बी कॉमन लिया, ये आ गया 1 माइनस ए और ये हो गया 0 माइनस ए, ठीक। ये 0 पहले से था, ये प्लस का है उधर गया माइनस का है, 0 माइनस ए हो गया माइनस ए, और बी ये हो गया 1 माइनस ए। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं बी की वैल्यू ये 1 माइनस ए इधर चले जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस 1। दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया तो ए माइनस 1, माइनस ए माइनस कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें, यहां पर ईच ए बोला था तो हमने ये शो कर दिया कि यहां पर ए की जगह पे आप कोई भी रैशनल नंबर रखते हैं, लेकिन 1 नहीं। 1 क्यों नहीं, क्योंकि देखो खैर यहाँ तो खैर बोला ही गया क्लियरली कि 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड हो जाता तो 1 माइनस 1 0 और समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर इनवर्स ही डिफाइन नहीं होता, राइट, ठीक है। तो 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 पहले से बोल दिया 1 नहीं है। तो बाकी के कोई भी आप रैशनल नंबर अगर ए की जगह पर आप रखते हो तो ईच ए के लिए यहां पर इनवर्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो हो गया खत्म, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, नोट कर लो उसको। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है लेट Q0 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। Q0 किसको शो कर रहा है, सारे के सारे रैशनल नंबर, लेकिन 0 को हटा के, क्योंकि नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है। Let स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q0 डिफाइंड बाय A स्टार बी इक्वल टू AB अपॉन 4 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Q0। तो यहाँ पर ये तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन बोला ही गया कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइन है किस पर, Q0 पर, ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। और हमको सबसे पहली चीज बताना है कि आपका ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। तो सबसे पहला हम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव शो कर देते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर रही हूं मैं, कि अगर ए हमारा बिलोंग कर रहा है Q0 को, बी हमारा बिलोंग कर रहा है Q0 को, ठीक है। तो इसके बाद हम अगर ए स्टार बी हमको दिया है AB अपॉन 4, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव है ना, तो ए स्टार बी ये है, और अगर बी स्टार ए फाइंड करते हो तो BA अपॉन 4 हो जाएगा। फर्क क्या पड़ जाएगा, AB 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, बात तो एक ही है। तो ये अगर AB अपॉन 4 है, ये भी AB अपॉन 4 है। क्लियर हो गया कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, मतलब क्या हुआ, दिस इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं फटाफट। तो यहां पर देखो, अगर हम फाइंड करते हैं A स्टार B स्टार C को, तो ये अपना बाइनरी ऑपरेशन क्लियर दिख रहा है आपको। सबसे पहले A और B में लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 4 और स्टार C एज इट इज, ओके क्लियर। अब देखो, अब इस चीज का ध्यान देना कि ये पूरा एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, यानी ये समझ लो कि ये A है और ये B है। तो यहां पर अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा AB अपॉन 4, ओके, क्योंकि इन दोनों में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ना, AB अपॉन 4, तो AB अपॉन 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका ABC अपॉन 4 4 जार 16, राइट। चलो अब फाइंड करते हैं A स्टार B स्टार C। तो A एज इट इज, अब BC में लगा रहे हैं, सबसे पहले BC में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो AB अपॉन 4, तो ये BC में लगाएंगे तो BC अपॉन 4, ओके। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये A और ये पूरा B, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा ABC अपॉन 4 4 जार 16। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, मतलब ये एसोसिएटिव भी है। तो यहाँ लिखेंगे A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, मतलब स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 में पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, हमने शो कर दी। अब हम दूसरी चीज करेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप सेकंड करेंगे और थर्ड करेंगे। फर्स्ट में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बताना था, बता दिया।
अब यहाँ पर सेकंड में हमको बोला गया फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q0, यानी नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है और इसी के लिए हमको आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। ठीक है, तो देखिए ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन 4, और यहाँ पर ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहा है, Q0 को, नॉन जीरो रैशनल नंबर को। हमको यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, तो ऑब्वियसली अगर हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको सपोज करके चलना पड़ेगा। सपोज क्या करते हैं, ई। ठीक है, तो हमने लिया लेट ई बिलोंग्स टू Q0 बी अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन Q0। देन तब क्या होगा, हमको ये चीज पता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, अगर इसका बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो हमको वापस से वही एलिमेंट मिलता है। इक्वल टू करके आप ये भी लिख सकते हो ई स्टार ए। हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, इन दोनों को लेकर चल लो या इन दोनों को लेकर चल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है, ए बी अपॉन 4, तो ये हो गया ए बी, आई मीन बी की जगह पे ई, तो ए ई अपॉन 4 इक्वल टू ए। ओके, ठीक है। अब ई की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखें, तो यहाँ से ई यहीं रहने देंगे, बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो ई इक्वल टू, देखो ये ए पहले से यहाँ पर है, ये 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू आ गई 4, आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, बात खत्म। चलो, और हमेशा इनवर्स अगर फाइंड करना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट बोला भी नहीं गया है तब भी फाइंड करना ही पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पर बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इन Q0। Q0 में कोई एलिमेंट ए है, उसका इनवर्स फाइंड करना है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने सपोज किया कि लेट बी बिलोंग्स टू Q0 इज द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स हमने बी सपोज कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ कि ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यही कंडीशन होती है हमारी। ठीक है, इनवर्स के लिए। अब इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो ए और बी में हम ये अपना ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो एक मिनट, ए स्टार बी इक्वल टू ई की जगह पे अभी हमने फाइंड करा है, लिख लो 4, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर चुके हैं तो लग सकते हैं ना वैल्यू। चलो, इन दोनों में ऑपरेशन अप्लाई करो तो ये हो गया ए बी अपॉन 4 इक्वल टू 4। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स। इनवर्स हमने क्या सपोज किया है, बी, तो बी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो देखो बी यही रहने दो, ये 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये ए मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4 4 जार 16 अपॉन ए। लीजिए, ये आ गया आपका इनवर्स ऑफ ए। इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वल टू 16 अपॉन ए। ओके, तो ए का इनवर्स बताना था, बता दिया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, अभी हमने 3 ही चीजें लिखी हैं। बोला क्या जा रहा है, हमको बोला कि ऑन द सेट Q प्लस, क्यू क्या है, हमारे रैशनल नंबर, और प्लस लगाए मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हालांकि यहाँ पर बोलकर दिया गया है कि ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, डिफाइन एन ऑपरेशन स्टार ऑन Q प्लस। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन डिफाइन है इस तरीके से, ठीक है, और ए और बी दोनों ही जो भी एलिमेंट रहेंगे ए और बी, वो अपने रैशनल नंबर होने चाहिए पॉजिटिव वाले। हमको शो करना है, पहली चीज तो यही शो करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पर जो भी ऑपरेशन दिया गया है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ये शो करना है। ठीक है भाई, कर देते हैं। तो देखो, लेट ए बिलोंग्स टू Q प्लस एंड बी बिलोंग्स टू Q प्लस। अगर ए पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, बी पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग करता है, तो ए बी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा। और अगर इस ए बी में हम 2 का डिवाइड कर दें तब भी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर को ही बिलोंग करेगा। चाहो तो आप कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर उठा लो। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं, हमने लिया यहाँ पर 2/3, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। आप 3 भी ले लो, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर कोई भी ले लो। ठीक है, ये भी हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर इनका आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2/3 3, ये कैंसिल, 2 भी एक रैशनल नंबर है कि नहीं, है ना। और अगर इस 2 में आप 2 से डिवाइड कर दो तो आ रहा है 1, ये भी एक रैशनल नंबर है ना, पॉजिटिव है। तो बस वही किया है। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया ए स्टार बी बिलोंग्स टू Q प्लस, हेंस ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2
फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू q प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यहां पर खत्म। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि कम्यूटेटिव है क्या आपका बाइनरी ऑपरेशन। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप फाइंड करो a स्टार b। तो a स्टार b क्या है, ए बी अपॉन टू फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब b स्टार a फाइंड कर लो भाई, तो ये हो जाएगा b a अपॉन टू, बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, बात तो एक ही है, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू q प्लस। बस बात खत्म हो गया, कम्यूटेटिव हो गया ये। तो लिख देंगे क्लियरली a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, अब एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो थर्ड में पूछा है हमसे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव की बात करते हैं। तो देखो ए बी सी लेते हैं अपन, तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन क्या है अपना, ए बी अपॉन टू, तो ये आ गया ए बी अपॉन टू और ये स्टार सी, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही। अब यहाँ पर ये दोनों आपके, ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह काम करेगा, तो ये हो गया ए बी अपॉन टू सी अपॉन टू, ए बी अपॉन टू, वही किया, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन टू टू जार फोर। ओके क्लियर। चलो अब फाइंड करते हैं अपन ए स्टार बी स्टार सी। तो देखो ये ए स्टार एज इट इज बी और सी में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन टू। अब इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ध्यान दें ये ए की तरह काम कर रहा है, ये पूरा बी की तरह, तो ये हो जाएगा अपना ए बी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी अपॉन फोर। और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये एसोसिएटिव है। ठीक क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब दो क्वेश्चन और हैं इसी के अंदर, वो और करते हैं। इसको प्रॉपर नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। सो क्वेश्चन नंबर 6 में ही ये दो क्वेश्चन और पूछे हैं। इसमें पूछा है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा क्यू प्लस में। तो हमने सपोज किया फटाफट से कि ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये हो जाना चाहिए ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, राइट। अब इन दोनों को हम उठा लेते हैं, इन दोनों में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन क्या कहता है, ए बी अपॉन टू, तो यहाँ हो जाएगा ए ई अपॉन टू इक्वल टू ए। अब ऑब्वियसली हमको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, मतलब ई की वैल्यू चाहिए, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू टू अपॉन ए से ए गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया आपका टू। सिंपल, ओके क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। क्यू प्लस में ए के लिए इनवर्स क्या होगा। तो हमने सपोज किया कि लेट बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, ए का इनवर्स है बी। अगर ए का इनवर्स बी है तो कंडीशन क्या कहती है, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। देखो कंडीशंस अगर आपको पता है सारी चीजों की तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो देखो ए, अब इन दोनों को उठा लो, तो ए और बी में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वही है अपना ए बी अपॉन टू इक्वल टू ई। ई की वैल्यू ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन टू इक्वल टू ये टू। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको चाहिए इनवर्स। इनवर्स हमने किसको लिया है, बी को लिया, तो बी की वैल्यू फाइंड कर लो। बी यही रहने दो, टू डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और ये ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू फोर अपॉन ए, और यही है आपका ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी इक्वल टू फोर अपॉन ए, आंसर। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। टोटल इसके अंदर 5 चीजें पूछी गई थी, सब हमने बता दी। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।